वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक नए कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो हम लोग कंडक्टर से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है कैपेसिटर, या यूँ कहें कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की। तो सबसे पहले इस शब्द का ओरिजिनेशन, यानी कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड, दैट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर का क्या मतलब है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि एक गिलास पानी, 1 ग्लास वाटर। तो सपोज कि आपने उस गिलास के बराबर तो पानी फिल नहीं किया, आपने इतना पानी उसमें फिल कर दिया, राइट। पॉइंट ये है कि अब इसमें कितना जो स्पेस है वह खाली है, दिस स्पेस इज वैकेंट। तो इस वैकेंट स्पेस का मीनिंग ये होगी इसमें और पानी आ सकता है, या फिर यूं कहें कि अगर मान लीजिए मैं इसका वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करने बैठ जाऊं तो ये करीब करीब अगर 250 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर अगर हमें मिलता है, 250 सेंटीमीटर क्यूब, या ml की बात करूं 250 ml, यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये 250 ml का जो साइज है इसका ग्लास का, तो ये इसकी एक तरीके से कैपेसिटी है कि इतना वाटर इसमें, या इतना लिक्विड, या कोई भी अगर मटेरियल है, अगर मैं लिक्विड की बेसिकली बात करूं तो 250 ml इसकी कैपेसिटी है, और इतना लिक्विड इसमें आ सकता है, चाहे वो कोई भी लिक्विड हो, डजंट मैटर। बाय वॉल्यूम मैंने इसकी बात यहाँ पे की है, क्लियर। हाँ, वो बात हो रहा है कि अगर 250 ml में अगर आप पानी डाल रहे हैं तो उस पानी का जो मास होगा कंपैरेटिवली, अगर आप इसको पूरे गिलास को मरकरी से भर दें तो वो तो कहीं ज्यादा होगा उससे, वेरी मच हाई यू कैन से, एज कंपेयर टू वाटर इफ यू फिल इट। बट माय कांसेप्ट इज रिगार्डिंग कैपेसिटर। देखिए इजीली समझिए इस चीज को कि हर एक वर्ड जो है, हर एक शब्द जो है वो कहीं ना कहीं से उसका कंसेप्ट होता है, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि आप लोग उसके विषय में क्या जानने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। अब कंडक्टर के केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कैपेसिटर की यहां बात कर रहे हैं, तो वही चीज यहां पर है कि आप किसी कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं, एक अनचार्ज कंडक्टर आपको अगर आप चार्ज करते हैं तो उस कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, मींस कि कितना चार्ज उसमें स्टोर किया जा सकता है, आज हम उस कैपेसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो द वर्ड कैपेसिटर ओरिजिनेट फ्रॉम कैपेसिटी यू कैन से। तो डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, which kind of capacity we are going to discuss. However, as we are studying about the electrostatics, about the electric charge, so we will discuss today about the capacity of a conductor, that is how much charge it can store. And one thing you know very well कि capacitor is nothing but, and you should know, आप लोगों ने कैपेसिटर वर्ड तो नहीं सुना होगा ज्यादातर, but should know about the condenser. So students, capacitor and condenser एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कैपेसिटर को आप कंडेंसर भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यस। सो कैपेसिटर क्या है?
कैपेसिटर किसी कंडक्टर की कैपेसिटी है, मतलब कैपेसिटर एक कंडक्टर का नाम है which have the ability, which have the capacity to store the electric charge। और या फिर यूं कहें कि इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी। आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम बेसिक पढ़ेंगे कि कैपेसिटर है क्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस which is a property, which is a physical quantity जो उस कैपेसिटर से रिलेटेड है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कोई भी एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कितना कैपेसिटेंस उसका होगा। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके पीछे क्या सिद्धांत है, कैसे कोई कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर सकता है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या उसके पीछे रीजन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, तो यार ये मेन बेसिक स्ट्रक्चर, जो मेन बेसिक जो फोकस रहेगा हमारा कैपेसिटर के ऊपर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैपेसिटर का मीनिंग जानने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर इज नथिंग बट ए कंडक्टर। कैपेसिटर ए कंडक्टर इज ए कंडक्टर which have the capacity to store electric charge। लेकिन कैसे, क्या कारण है उसका। अब आप लोग बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैट्स में अभी तक आप बात करते आए हो किसी भी चार्ज कंडक्टर की, ये मैं आपको समझा रहा हूं। चार्ज कंडक्टर, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सपोज कि एक हमारे पास कंडक्टर है और उसकी शेप मैंने स्फेरिकल ले ली, और इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज क्यू। इस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस r है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो हम जानते हैं कि कंडक्टर है, तो पोटेंशियल स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इसके सरफेस पे और इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। मैं सॉलिड शेल की बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे में उसका फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है k/r। अब जरा बात सोचिए यहाँ पे, जो समझने की है। r तो इसका रेडियस है, जो इसकी फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। और क्यू चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना चार्ज इस पर है, और v उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल। एंड यू नो वेरी वेल कि जो ये v है, इसका ओरिजिनेट यही था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये चार्ज ऐसे ही नहीं हुआ, ये ना, चार्ज किया गया है, और चार्ज को स्टोर करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, बिकॉज आप जानते हैं कि v इज नथिंग बट W/Q0। बात समझ में आ रही? तो स्वाभाविक है, यहाँ पे हम आगे बात करेंगे। तो पोटेंशियल जो होता है किसी कंडक्टर का, दैट इज k/r। यहाँ पर r रेडियस है। अगर मुझे कोई ऐसे ही स्फेरिकल कंडक्टर भी ना कहे, कोई चार्ज कंडक्टर ले ले, तो हम लोग वहाँ पे जनरली इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और क्या हो उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज, और एट एनी पॉइंट जो पोटेंशियल रहेगा वो ये रहेगा। तो मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल यही है आप लोगों से कि यहाँ कैपेसिटर वर्ड कैसे रिलेट होगा, कितनी कैपेसिटी इस कंडक्टर की है चार्ज को स्टोर करने की। तो ये डिपेंड करता है किस पर, इस और इस फैक्टर V और Q। इसकी ज्योमेट्रिकल पार्ट पे भी आएंगे हम, लेकिन बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ आपको वो यही बता रहा हूँ कि जितना पोटेंशियल आप किसी कंडक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे, उतना
चार्ज उसके अंदर स्टोर होगा। मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q भी आप कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि फॉर एनी कंडक्टर, अब मैं बात मेन मुद्दे पे आ रहा हूं कि कैपेसिटर के बाद फॉर एनी कंडक्टर हमें ये जान लेना चाहिए कि जितना चार्ज उसमें होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल उसका होगा। आपके सामने है, इस फैक्टर से आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर एनी कंडक्टर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, and when we remove this sign of proportionality there is some constant that is capital C, यानी कि अब हम किसी चार्ज कंडक्टर के पोटेंशियल को, चार्ज को एक अनदर क्वांटिटी कैपेसिटेंस के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट इज C? C इज द कैपेसिटेंस। मैंने पहले ही कहा था आपको कि हम लोग कैपेसिटर वर्ड की बात कर रहे हैं तो चार्ज को स्टोर करने की बात यहाँ पे हो रही है। तो किसी भी कंडक्टर की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो चार्ज को कितना स्टोर कर सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का कारण, आपको लास्ट टॉपिक में कुछ बताऊंगा। तो Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV हमारे सामने एक फॉर्मूला तैयार यहाँ पे हो गया और वो ये हुआ C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अब हम इसके बारे में आएंगे, ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन था, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। सो दिस इज द कैपेसिटर की डेफिनेशन कि कोई भी कंडक्टर जो है विच हैज द कैपेसिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, उसे कैपेसिटर का नाम देंगे। फिर उसके बाद किसी भी कंडक्टर के लिए ये रिलेशन, क्योंकि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आप जानते हैं V इक्वल टू KQ बाय R होता है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब हमें एक और रिलेशन के बारे में पता लग गया कि किसी भी एक कंडक्टर को चार्ज देने से उसके पोटेंशियल और चार्ज के बीच में रिलेशन है वो ये होता है। अनदर एस्पेक्ट यू कैन से। अब बारी है इन दोनों इसकी ऐसा यूनिट की। सबसे पहले मैं कैपेसिटेंस के बारे में बेसिक जानकारी जो आपके शेयर कर दूं वो ये, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और वो होता है बच्चों फैराड, FARAD, कैपिटल F से इसको लिखते हैं। ठीक है, और जब बात इसके फैराड भी कह सकते हैं, और आप इस यहाँ से एक चीज और भी देख सकते हैं, C इक्वल टू Q अपॉन में V यहाँ से आएगा। तो Q इस चार्ज, V इस पोटेंशियल, तो कूलाम पर वोल्ट भी हो सकता है, और कूलाम पर वोल्ट CV इनवर्स। ठीक है, अब एक बात यहां नोट करने की है कि अगर किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो लो पोटेंशियल पे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अभी सवाल यही है कि पोटेंशियल को लो कैसे करें। बट अगर मैं इस यहाँ पे फैक्टर को देखता हूं, फॉर ए लो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी फॉर ए गिवन चार्ज, यानी कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये फैक्टर ध्यान रखिएगा, काम आएगा अभी। चलिए बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? C का। तो वो क्या बनेगा, ध्यान देखिए, ऐसा यूनिट हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला इज C इक्वल टू Q बाय V। Q इज चार्ज, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, पहले आप V को थोड़ा सिंपलीफाई कर लें। V को आप W बाई Q लिख सकते हैं, यानी कि ये चार्ज है डिवाइड में V खुद, जिसका फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। सो वर्क डन, और एक चार्ज ऊपर चला जाएगा
तो यानी कि एक चार्ज पहले से था और वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज भी होता है, तो चार्ज मल्टीप्लाई चार्ज, चार्ज स्क्वायर यानी कि कूलम्ब स्क्वायर। और ऐसे में कूलम्ब के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एम्पियर इनटू टाइम, सो a स्क्वायर t स्क्वायर। आई थिंक बच्चों आप लोग डाउट में नहीं आएंगे क्योंकि फंडामेंटल के टर्म्स में डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज वर्क डन, एंड वर्क डन चाहे वो किसी फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी हो, दैट इज m1 L2 t माइनस 2। तो देखिए जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, कहीं पर भी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर्मूला क्या बनेगा डायमेंशन फॉर्मूला C का, दैट विल बी m minus 1 L minus 2 T4 A2। So students, this is the dimensional formula of कैपेसिटेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैपेसिटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, कैपेसिटर एक कंडक्टर का नाम है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको कैपेसिटर के बारे में आपकी नॉलेज को थोड़ा और अपग्रेड करने जा रहा हूँ। बेसिक बात मैंने आपको बताई, स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने ले लिया होगा। स्क्रीन को पॉज करके देन यू कैन नोट डाउन। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कोई भी कंडक्टर आपने ले लिया, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि अपने आप में बिल्कुल अलग थलग, जिसके ऊपर किसी और की प्रेजेंस का कोई इम्पैक्ट ना हो। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, चलिए आइसोलेटेड कंडक्टर की बात ये कर रहे हैं, तो कंडक्टर की शेप कैसी भी हो सकती है, जानते हैं ना आपकी बात, कंडक्टर की शेप कैसी भी हो सकती है। तो चलिए आइए बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मैं यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर रहा हूँ, कंडक्टर था जनरल वर्ड, मैं यहाँ पे स्फेरिकल कंडक्टर ले रहा हूँ, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि शेप मैटर करती है। अच्छा आपको याद दिला दूं, कंडेंसर बोला ना मैंने, कंडेंसर कैपेसिटर एक ही बात होती है, क्योंकि कंडेंसर का मतलब ये है कि एनर्जी को कंडेंस किया जा रहा है उस डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में। ठीक है, सिंपल ये कंडेंसर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलते हैं, कंडेंसर मतलब कंडेंस करना। ठीक है, तो कंडेंस ही तो कर रहे हैं। अगर चार्ज को स्टोर कर रहे हैं डिवाइस में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडेंस हो रही है, इसीलिए कैपेसिटर को कंडेंसर भी इस वजह से कहते हैं। सेकेंड थिंग कि अगर हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्फेरिकल कंडक्टर की बात की, मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि शेप कैपेसिटर में शेप मैटर करती है, यानी कि कोई भी कंडक्टर हो वो कैपेसिटर का रोल अगर प्ले कर रहा है तो उसकी शेप मैटर करेगी। चलिए आइए समझते हैं इस बात को। देखिए बच्चों, क्या किया हमने, एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया जिसकी रेडियस r है, चार्ज q है, तो पोटेंशियल क्या होगा, सो फॉर ए spherical conductor for a spherical conductor the potential is V equal to k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। यही आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, एक पॉइंट लिए इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, हम लोग कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं ना, तो कैपेसिटेंस के लिए कैपेसिटेंस का रिलेशन लेना पड़ेगा। फ्रॉम द रिलेशन
Q इक्वल टू सी बी, बी का इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे, यूज वन, बी की जगह यहाँ पर कीजिए वैल्यू। देन वी हैव Q इक्वल टू सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बाई आर, Q से Q कैंसिल, 1 बच गया, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। व्हाट इज दिस? कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि एक कंडक्टर जिसकी शेप स्फीयर जैसी है, आप उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकते हो, कितनी उसकी कैपेसिटी है, वो आपके सामने मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब आपको इस फॉर्मूले में क्या क्या नोट करना है, जो जो कांस्टेंट है वो आप देखिएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर ये कांस्टेंट नहीं है, प्लीज ध्यान से सुनिए। क्यों नहीं है? एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, यानी कि ये समझ में आता है कि अगर कंडक्टर किसी मीडियम में है, फ्री स्पेस में नहीं है, तब उसकी कैपेसिटी चेंज होगी ही होगी। शेप भले ही चेंज ना हो, लेकिन कैपेसिटी चेंज होगी ही होगी, क्योंकि डिपेंड करता है उस कंडक्टर का सराउंडिंग मीडियम कैसा है। रेडियस आर, यहां पे बात आती है शेप की। भाई मीडियम टू मीडियम ले जाने से रेडियस थोड़ी ना बदलेगा। अगर आपने एक फिक्स रेडियस का स्फीयर ले लिया, आप उसको हवा में रख रहे हो, फिर आप उसको पानी में लेके जा रहे हो, आप उसको केरोसिन ऑयल में लेके जा रहे हो, आपको उसको किसी गैस में रख दिया, आपने उसको विदाउट प्योर एयर के कंपैरेटिवली किसी और गैस में आपने उसको रख दिया, तो उससे उसका मीडियम चेंज हो रहा है, उससे उसकी रेडियस चेंज नहीं हो रही, उससे उसकी शेप चेंज नहीं हो रही। तो इट मींस कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मैटर करता है, और आर क्या है? रेडियस। यहाँ शेप मैटर करती है। मीडियम भले कोई हो, लेकिन अगर आप वही नेचर रखते हुए रेडियस, अगर आपने छोटा का स्फीयर लिया फिर आपने बड़ा लिया, तो आप खुद सोचिए कि जैसे ही आप बड़ा स्फीयर लेते हैं तो रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ने से उसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर एक छोटा स्फीयर हुआ, अगर हम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, हम कहते हैं कि कोई कंडक्टर है, उसके ऊपर जो चार्ज करते हैं ना उसको, तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। एक्सेस चार्ज जो होता है वो उसके सरफेस पे रिसाइड करता है। बिल्कुल क्लियर बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने लोगों ने पढ़ा है। तो बच्चों, अगर हम उस स्फीयर की रेडियस बढ़ा दें, अगर वो स्फीयर बड़ा हो, तो आप सोचिएगा कि उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, तो आप उसका थ्योरेटिकली सोच सकते हैं। अगर आपसे एक क्रिकेट की बॉल और एक फुटबॉल के साइज के स्फेरिकल कंडक्टर की बात आपसे की जाए, कहा जाए कि दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों सेम मटेरियल के हैं, दोनों कंडक्टर हैं, लेकिन अनचार्ज हैं, तो जब आप उनको चार्ज करने की बात करेंगे तो ज्यादा चार्ज किस में स्टोर होगा? स्वाभाविक है, फुटबॉल शेप वाले स्फीयर में, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। तो साइज बड़ा है तो सरफेस एरिया ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि उसकी कैपेसिटी बढ़ गई वहां पे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ द शेप मैटर्स in case of capacitance. So we can say that from this information we can say, from this relation we observe, I think I और you, हम दोनों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा, मैंने और आपने, we observe that, theoretically ऑब्जर्व किया है, we observe that capacitance of a conductor
डिपेंड ऑन इट्स नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, कोमा, शेप, एंड शेप अगर वो है तो साइज। अभी मैंने आपके सामने स्फेरिकल कंडक्टर का एग्जांपल रखा है ना स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको एक थिन प्लेट की बात भी करूंगा। जैसे प्लेट होती है ना, रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई या स्क्वायर हो गई, सर्कुलर प्लेट हो गई, समझ रहे हो। ये स्फेरिकल कंडक्टर है जो आपको सर्कल की तरह इस टाइम दिखाई दे रहा है 2D के अंदर, लेकिन आप जानते हैं कि हम स्फीयर की बात कर रहे हैं तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वो है, तो वो वेरी करता है, कैपेसिटेंस वेरी करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया शेप और साइज पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करता है। दिस इज एप्सिलॉन नॉट जो हमें मीडियम के बारे में बता रहा है कि किस मीडियम में हमने कंडक्टर को रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन। चलिए आइए बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। ये सबने बात कर दी कि कैपेसिटर क्या होता है, एक कंडक्टर का नाम है, कैपेसिटेंस उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है कि हाउ मच चार्ज कैन बी स्टोर बाय अ कंडक्टर, इट टेल्स अस विद बाय फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कैपेसिटेंस। नाउ द मैटर इज what is the principle of capacitor? How can we say the capacity of a conductor can be increased, is increased? कैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ती है? ठीक है, क्या प्रिंसिपल है चार्ज को स्टोर करने का? अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूं, नोट कर लेना इस बात को। अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है, नोट करने वाली बात है। अर्थ इज ए स्फेरिकल कंडक्टर। वैक्यूम के अंदर है वो पूरी की पूरी, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो जानते ही हैं, वैक्यूम के लिए फ्री स्पेस के लिए होती है। और अर्थ की रेडियस जो है दैट इज 6400 किलोमीटर। मीटर में लिखेंगे तो 6.4 × 10⁶ मीटर आ जाएगा। नोट कीजिएगा इसको भी। तो ऐसे में अगर मुझे कैपेसिटी निकालने के लिए कहा जाए तो 4 × 3.14 × 8.85 × 10⁻11, फिर रेडियस की वैल्यू 6.4 × 10⁶। कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड होती है, कैपिटल एस, मैंने उसको पहले लिख दिया। तो कुल मिलाकर जो आंसर आएगा वो आएगा 711 माइक्रोफैराड। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमने आता हुआ फायदा उठा लिया इस टॉपिक का, बेनिफिट ले लिया इस टॉपिक का कि अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है ही। तो ऐसे में अर्थ की कैपेसिटी कितनी निकल के आती है? 700 माइक्रोफैराड। प्लीज आप इस बात से सिर्फ ये ना नोट कीजिए कि कैपेसिटी निकाल ली, अर्थ था, स्फेरिकल था, लेकिन जो एक बात और नोट करनी है वो नोट कीजिए कि अर्थ जैसे इतने बड़े साइज के कंडक्टर के कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस इतना सा है, माइक्रो। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, जो कि मतलब 1 फैराड भी नहीं है पूरा पूरा। आप सोच के देखिए कि 1 फैराड भी नहीं है पूरा पूरा। क्लियर? तो इसीलिए कैपेसिटेंस की जो फैराड यूनिट है ना, वो बहुत बड़ी यूनिट है। बड़ी किस सेंस में है? मतलब 1 फैराड चार्ज स्टोर करने के लिए 1 फैराड के बराबर कैपेसिटी जो बनाने के लिए जो कंडक्टर की शेप चाहिए ना, वो बहुत बड़ी चाहिए, बहुत बड़ी। अब आप खुद सोचिए कि अगर जुपिटर की बात भी आप करें ना, जो सबसे बड़ा साइज है जिसका प्लैनेट्स में, उससे भी कई गुना बड़े साइज के कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी 1 फैराड के बराबर कैपेसिटी करने के लिए। समझ गए बच्चों? तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि मैंने अर्थ का एग्जांपल यूं ही नहीं लिया,
मैंने ये समझाने के लिए बताया आपको कि 711 माइक्रोफैराड is not too high, it's very small, you can say, for a very large conductor, very large size conductor. So take the screenshot and come to the next point. Principle of a capacitor. देखिए अब मैं आपको ना कैपेसिटर मतलब चार्ज कैसे स्टोर होता है मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से देखो। यस स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर क्या कहता है ये देखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर में ये कहा गया है कि भाई जैसे एक आपने प्लेट ले ली, थिन प्लेट, और इस थिन प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपने इसको दिया, थिन प्लेट है और आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसका खुद का पोटेंशियल कुछ ना कुछ है, और एक बात तो हम सब जानते ही हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव की तुलना में वैसे ही हाई होता है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे अब है तो ये कंडक्टर ही, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर मैं फिर शीट की बात कर रहा हूं, चार्ज शीट की, तो स्वाभाविक है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाउ इट्स वर्क्स, इट्स ए कंडक्टर। द पॉइंट इज अब इस शीट के पास एक अनचार्ज थिन शीट को लाया गया, इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं है, इट्स ए अनचार्ज शीट। तो क्या होगा, अनचार्ज है तो क्या हुआ, अनचार्ज है तो क्या हुआ देख लीजिए। इसके अंदर जैसे ही इस अनचार्ज शीट को इस पॉजिटिव चार्ज शीट के पास लेकर के आए, एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं आपको कि वायरिंग, बिकॉज बोथ आर पैरेलल यू कैन से, तो इंडक्शन की वजह से, अनचार्ज तो था ही, इंडक्शन की वजह से इसके इस फेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ क्या आएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और दूसरी तरफ कैसा चार्ज आ जाएगा, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि अब पिक्चर क्या है वो समझिए। एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट के पास जिसका खुद का पोटेंशियल V है, एक अनचार्ज थिन प्लेट को ले जाया जाता है उसके नजदीक, तो इंडक्शन की वजह से जो हिस्सा, जो फेस पॉजिटिव के सामने है, जैसे मेरा हाथ एक थिन शीट की तरफ है, तो इस हिस्से पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस वाले हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब इस नेगेटिव ने क्या किया, इस पॉजिटिव के पोटेंशियल को डाउन कर दिया। वो तो होना ही था क्योंकि पॉजिटिव के बाद नेगेटिव जो आ गया, तो ऐसे में अभी एक छत्र राज था इसका कि पॉजिटिव चार्ज है, कोई इसके आजू बाजू में नहीं है, लेकिन घबराइए मत, इसका नुकसान नहीं है। नुकसान क्यों नहीं है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज थिन शीट को लाने से, प्लेट को लाने से इसका पोटेंशियल डाउन चला गया। पॉजिटिव के पास नेगेटिव आएगा तो स्वाभाविक है डाउन तो होगा ही। तो ऐसे में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। ये V प्लस है और ये V माइनस है, जो आमने सामने में अंदर की बात यहाँ पे कर रहा हूं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ V प्लस माइनस V माइनस,
जो कि V प्लस से कम है, क्योंकि V प्लस में कुछ ना कुछ माइनस हुआ, पहले कुछ नहीं था तो इसका पोटेंशियल क्या था, खाली V प्लस था। लेकिन जैसे ही अनचार्ज को लेके आए, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, तो प्लस और माइनस की वजह से इस प्लस वाले का चार्ज जो है, पोटेंशियल जो है वो डाउन चला गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। अब आप सोचिए, Q इक्वल टू C इंटू V होता है और C इक्वल टू Q अपॉन में V होता है। अब आप खुद सोचिए कि जब ये प्लेट नहीं थी, तब इस प्लेट पे फोकस करो आप, इस पे। जब ये प्लेट नहीं थी तो इस प्लेट का पोटेंशियल हाई था, पॉजिटिव पहले से हाई था, पोटेंशियल हाई, C कम, कैपेसिटी डाउन। लेकिन जैसे ही अनचार्ज प्लेट को लेके आए, नेगेटिव चार्ज इसके पास आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया इन दोनों में, जो कि V से V प्लस से कम था। तो जैसे ही पोटेंशियल कम हुआ, C बढ़ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल कम होने से फॉर ए गिवन चार्ज कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। और यही इस प्रिंसिपल, कैपेसिटर का प्रिंसिपल है, यही इस कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। समझ में आ रही है बात बच्चों? मैं आपको पहले बता देता हूं, एक्चुअल में कैपेसिटर जो है ना, वो दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। अभी आपको सर आपने कंडक्टर की बात की, बात बिल्कुल सही है, मैं पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने की बात कर रहा हूं। अब जो कोई भी आइसोलेटेड का मतलब क्या है, आइसोलेटेड का मतलब क्या है, किसके विद रिस्पेक्ट में? भाई अकेला कंडक्टर वही है। और आपको पता है कि अर्थ के पोटेंशियल को हम क्या लेके चलते हैं, जीरो लेके चलते हैं ना। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। अगर मैं इसे, एक बात और, अगर मैं इसके इस पोर्शन को चार्ज कर दूं, अर्थिंग कर दूं इसकी, क्या होगा मालूम है? ये पॉजिटिव है ना, जो यहाँ पे इंड्यूस हो रहा था, बिल्कुल खत्म हो जाएगा और अर्थ पे चला जाएगा। और आप कह सकते हैं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके सामने तैयार हो गया। मतलब कोई भी दो कंडक्टर ले लो, मैंने दो स्ट्रेट प्लेट लिए हैं, दो तीन प्लेट लिए हैं, आप कोई भी दो कंडक्टर ले सकते हो। तो कोई भी दो कंडक्टर हैं, एक दूसरे के फील्ड में हैं, एक दूसरे के पास हैं, तो वो दोनों के दोनों जो हैं कैपेसिटर का काम करते हैं। दो आइसोलेटेड कंडक्टर which are placed with each other, which are placed near to each other, then act like a capacitor. तो प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर में ये बात मैंने आपको समझाई कि कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, बाय लोइंग द पोटेंशियल फॉर ए गिवन चार्ज। सो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रिंसिपल। थ्योरेटिकली बस मैंने आपको समझा दिया ये, ठीक है। आप इसको खुद को इस पूरी जो बात है आप उसको लिख सकते हैं कि एक चार्ज कंडक्टर है, पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका पोटेंशियल पहले से ही हाई होता है। एक अनचार्ज कंडक्टर है, उसके पास लेकर के आए, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ और C इक्वल टू के V से V कम हो गया और V कम होने से कैपेसिटी बढ़ गई। तो अच्छा कैपेसिटर कब होगा? जब उसके पास एक दूसरा और कंडक्टर अगर रखा हो। कोई भी कंडक्टर एक अच्छा कैपेसिटर की तरह कब काम करता है? इट्स मिनिमम ग्रुप ऑफ टू। क्योंकि तो कैपेसिटर के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो कंडक्टर का होता है। मेरा कहने का मतलब लास्ट में यही है आपसे, ठीक है। एक अच्छे कैपेसिटर की पहचान यही है। वैसे हर कंडक्टर अपने आप में कैपेसिटर है, अपनी कैपेसिटी होती है उसकी, बात समझ में आ गई? बट टू इंक्रीज द कैपेसिटी, we need another conductor near to that conductor. I hope you understand. तो आज मैंने आपको कैपेसिटर, जो कि एक नया कंडक्टिंग डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, पंखे में, फैन में, कूलर मोटर में, कूलर फैन में जो कंडेंसर लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, सिलिंड्रिकल शेप में होता है। मटेरियल मैटर करता है, डाइलेक्ट्रिक बता चुका हूं मैं आप लोगों को। अच्छा, एक बात और आ गई यहाँ पे, लास्ट पॉइंट है
कितनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, कितनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, कोई लिमिट तो होगी है, और वो लिमिट है उस कंडक्टर के चारों तरफ सराउंडिंग के मीडियम को देखते हो। सपोज कि मैंने इसके बाद इसको दिखा दिया, बीच में मीडियम का जिक्र नहीं किया, तो वो फ्री स्पेस, वैक्यूम, कुछ भी हो सकता है। आपको मैंने डायरेक्ट्रिक के टॉपिक में एक बात बताई थी कि आप किसी इंसुलेटर की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को भी ब्रेक कर सकते हो अगर आप एक हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो तो अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज देते जाएं कोई हमसे कहे किसी कैपेसिटर को कितनी बढ़ा दो, पोटेंशियल कितना ही कम कर लो, लिमिट है, उसकी भी लिमिट है, हद है, एक हद तक जा सकते हैं। सुनो कैसे, कैपेसिटी बढ़ गई मींस चार्ज बढ़ता जा रहा है, फील्ड बढ़ गया इसका, मानते हो? इसके आसपास की जो एयर के मॉलिक्यूल है क्या होगा, आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज होते ही इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज उनको न्यूट्रल कर देंगे, कम कर दिया चार्ज को और बढ़ा लो कैपेसिटी। मींस एक हद तक, जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की बात की थी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की मैंने बात की थी कि हर मीडियम की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है ताकि वो अपने बिहेवियर तक मेंटेन रहे। अगर इंसुलेटर तो इंसुलेटर बना रहे, लेकिन अगर आपने उस इंसुलेटर को भी अगर कंडक्टर बनाने की कोशिश की तो कैसे वो किसी दूसरे कंडक्टर के बिहेवियर को चेंज कर सकता है वो आपके सामने, बल्कि मैं कहूँगा कि आपने उसको इंसुलेटिंग बिहेवियर को तोड़ा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, आगे लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर के बारे में और अच्छे से पढ़ते रहेंगे और अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? सो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक द स्क्रीनशॉट, गॉड ब्लेस यू।